Welcome to Commerce Education Online. So, student, today we will discuss the topic financial management. आपके ये सिलेबस में फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे. सबसे पहले व्हाट इज फाइनेंस. फाइनेंस होता क्या है, क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, फाइनेंशियल प्लस मैनेजमेंट. तो हमें पहले पता होना चाहिए कि फाइनेंस होता क्या है. So, there are many different definitions of finance, but for the purpose of this course, we are going to define it is as follows. First is finance refer the process of allocating of capital in order to minimize risk adjusted expected return and capital. मतलब कि फाइनेंस जो है, हम जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं उसमें ये चीज देखना कि हमारा पैसा कहाँ से आएगा. फाइनेंस का मतलब, फाइनेंस क्या होता है हमारा. फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस. जैसे आदमी के शरीर में खून की जरूरत होती है, ऐसे ही बिजनेस में फाइनेंस की भी जरूरत होती है. बिना फाइनेंस के कोई भी बिजनेस पॉसिबल नहीं है. दैट्स व्हाई फाइनेंस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ बिजनेस. बिजनेस एक्टिविटी में फाइनेंस एक इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है. तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है कि प्रॉपर एलोकेशन ऑफ फाइनेंस. भी कहाँ से पैसा आएगा. देखो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम दो चीज देखते हैं कि कहाँ से पैसा आएगा, यानी सोर्सेज ऑफ फाइनेंस क्या होंगे हमारे, और कहाँ इसको डिप्लॉय करना है, इसको खर्च कहाँ करना है. जैसे अगर आप किसी कंपनी में फाइनेंशियल मैनेजर लगते हो, तो आपकी ड्यूटी में क्या आता है कि कहाँ से पैसा आएगा और कहाँ आपने उसको बेस्ट एंड पॉसिबल वे से इन्वेस्ट करना है. दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट. क्या होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कि कहाँ से आपका पैसा आएगा और कहाँ उसको आप यूटिलाइज करोगे. यूटिलाइज भी आपको उस ढंग से करना है जहां आपको बेस्ट पॉसिबल वे से उसका रिजल्ट मिले. तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप में भी चलता है, पार्टनरशिप में भी चलता है और कंपनी में भी चलता है. यानी जहां भी फाइनेंस होगा, हमें उसको मैनेज करने के लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट का यूज करना पड़ेगा. तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमें ये देखना होता है कि पैसा कहाँ से आएगा और कहाँ उसको बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करेंगे. राइट डाउन लिख सकते हो साथ साथ आप. फाइनेंशियल मैनेजमेंट मीन्स, financial management means planning, organizing, directing and controlling the financial activities such as procurement and utilization of funds, such as procurement and utilization of funds. यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम लोग क्या करते हैं, फाइनेंस से रिलेटेड प्लानिंग करते हैं. प्लानिंग समझते हो, थिंकिंग इन एडवांस, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, है ना. उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग करते हैं. ऑर्गेनाइजिंग में क्या है, पैसे को इकट्ठा, रिसोर्सेज इकट्ठे करना, सारे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस से रिसोर्सेज, पैसा कलेक्ट करना. फिर डायरेक्शन देना कि उस पैसे को कहाँ डिप्लॉय करना है. फिर हमने जो प्लानिंग की थी, जिसके लिए पैसा मंगवाया था, क्या वहां एक्चुअल में खर्च हुआ या नहीं हुआ, कहीं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो नहीं खर्च हो गया. तो उसको हम कंट्रोलिंग बोलते हैं. कंट्रोलिंग प्रोसेस में आपका प्लानिंग से एक्चुअल का कंपैरिजन होता है. राइट. तो ये सारी एक्टिविटी जब हम मैनेजमेंट के फाइनेंस को कंट्रोल करने में करते हैं, तो उसको हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोलते हैं. और फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेसिकली प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स होता है. यानी
प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग के तरीके से हम उसको प्रोक्योरमेंट यानी कलेक्ट करेंगे, पैसा एक्वायर करेंगे, और यूटिलाइजेशन का मतलब उस पैसे को डिप्लॉय करेंगे, उस पैसे को खर्च करेंगे, राइट। तो ये हमारा आ जाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग पता लग गया? इसमें आपका क्या होगा कि प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, डायरेक्टिंग करना, कंट्रोलिंग करना, फाइनेंस से रिलेटेड जो भी आपका सब्जेक्ट मैटर है उसमें ये सारी मैनेजरियल एक्टिविटीज, मैनेजरियल फंक्शंस को यूज करना। उसमें हम क्या करेंगे, पैसे को लेंगे और यानी प्रोक्योरमेंट करेंगे और उसका यूटिलाइजेशन करेंगे। अब राइट डाउन द फीचर्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फीचर्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। First point is manages all the financial resources. Manages all the financial resources. फाइनेंशियल मैनेजमेंट की सबसे पहली फीचर है जिसमें हम प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग ये सारे के सारे मैनेजरियल फंक्शंस यूज करके मैनेज करेंगे किसको, फाइनेंशियल रिसोर्सेज को। फाइनेंशियल रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है, जहां जहां से हमें पैसा मिल सकता है अपने बिजनेस को चलाने के लिए। तो उस कहाँ से पैसा मिल सकता है, या तो हमारी ओन्ड कैपिटल हो सकती है या हमारी डेब्ट कैपिटल होती है। ओन्ड कैपिटल में क्या, जो हमने अपने जेब से पैसा लगाया है वो अपनी पैसे हो गए, और डेब्ट कैपिटल क्या होता है, जो हमने बाहर से लिया है, चाहे हमने लोन लिया है, चाहे डिवेंचर से लिया है, चाहे हमने किसी की से एफडी ली है। तो ये सारे हमारे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस होते हैं, इनको मैनेज किया जाता है इसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट। नेक्स्ट है इट इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है, लगातार चलने वाला फंक्शन है। जैसे एक एक्टिविटी के लिए हमने ये प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग ये सारे के सारे फंक्शन यूज किए हैं मैनेजमेंट के, तो जब अगली एक्टिविटी होगी फिर उसके लिए भी यही एज इट इज करने पड़ेंगे हमें। यानी जब तक हमारा बिजनेस चलता रहेगा तब तक हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का प्रोसेस चलता रहेगा। नेक्स्ट है प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। अब मैनेजमेंट का काम खाली, मैनेजर का काम, फाइनेंशियल मैनेजर का काम खाली यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स नहीं है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स का मतलब कि पैसे का प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशन करना। प्रॉपर यूटिलाइजेशन कब होगा, जब बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ द गिवन रिसोर्सेज, जब हमारे जो हमें रिसोर्स प्रोवाइड कराए जाते हैं उसका हम बेस्ट पॉसिबल वे से यूटिलाइज करके देंगे। यानी अगर हमें 12% पे इंटरेस्ट पे हमने पैसा उधार लिया है, बोरो किया है, तो हम उसको कम से कम 15, 20, 25 मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करके देंगे। दैट इज कॉल्ड प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड्स। ऐसा तो नहीं होता ना कि मैंने 12% पे पैसा उधार लिया है और मैं उसको 10% कमा के दूंगा, तो कोई मुझे फाइनेंशियल मैनेजर रखेगा? नहीं रखेगा। नेक्स्ट है maintain balance between risk and profitability. That is also the important work of the financial management, financial manager। फाइनेंशियल मैनेजर क्या करता है, रिस्क और प्रॉफिटेबिलिटी में, यानी हमने सुना है मोर रिस्क मोर प्रॉफिट, ज्यादा रिस्क लेंगे ज्यादा प्रॉफिट होगा, लेकिन फाइनेंशियल मैनेजर उसको बैलेंस करके चलता है कि इतना भी रिस्क नहीं लेता कि कई बार सारे के सारी कंपनी हमारी खराब बिल्कुल डूब जाती है, ठीक है, तो लिक्विडेशन की पोजीशन आ जाती है, ऐसा भी नहीं रिस्क लेना चाहिए हमें। तो प्रॉफिटेबिलिटी और रिस्क में प्रॉपर बैलेंस लेके चलता है, ठीक है, ये भी एक उसके फीचर है। नेक्स्ट है फैसिलिटेट्स कॉस्ट कंट्रोल। फैसिलिटेट्स कॉस्ट कंट्रोल यानी जो अगर हम प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करेंगे, ऑर्गेनाइजिंग करेंगे, कंट्रोलिंग करेंगे तो उससे क्या बेनिफिट होगा कि हमारा कंट्रोल पॉसिबल होगा, कम कॉस्ट आएगी हमारी, क्योंकि जब किसी चीज का प्रॉपर तरीके से रिटर्न में प्लानिंग होती है, उसकी ऑर्गेनाइजिंग होती है, उसके ऊपर
ये फिर उसका प्लानिंग से एक्चुअल का कंपैरिजन होता है, फिर उसमें हमें पता लग जाता है कि हमारा पैसा ज्यादा खर्च हुआ है या कम खर्च हुआ है। उससे हम कंट्रोल पॉसिबल हो सकता है हमारा, कम से कम लागत में हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन बिटवीन द वेरियस प्रोसेसेस। अब देखो फाइनेंस का जितने भी बिजनेस के प्रोसेस चलते हैं सबसे कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है, क्योंकि फाइनेंस से ही सारी की सारी चीज पॉसिबल है। ये देखो बिजनेस में अगर वर्कर्स काम करेंगे मैन पावर, तो उनको सैलरी चाहिए, टाइम पे बोनस चाहिए, कमीशन चाहिए, वो भी फाइनेंस से रिलेटेड है। अगर हमें रॉ मटेरियल परचेज करना है, दैट इज ऑल्सो कंसर्न विद फाइनेंस। बिना फाइनेंस के रॉ मटेरियल भी नहीं आ सकता। नेक्स्ट है आपका, अगर हमें मार्केटिंग एक्टिविटी करनी है, तो मार्केटिंग एक्टिविटीज ऑल्सो डिपेंड ऑन फाइनेंस, क्योंकि पैसा देंगे तभी आगे मार्केटिंग, तभी उसकी एडवर्टीजमेंट वगैरह होगी। तो मशीन परचेज करनी है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने, तो वो भी मार्केटिंग की, उसमें फाइनेंस की एक्टिविटी से रिलेटेड है। तो जितने भी हमारी एक्टिविटीज हैं बिजनेस में, जितने भी हमारे काम चलते हैं, उन सब में हमें कोऑर्डिनेशन बिठाना है, फाइनेंस के साथ उसका सबका कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। ये सारी हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की फीचर्स हैं। तो आज हमने जो टॉपिक किया है वो किया है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के मीनिंग में क्या है? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, फाइनेंशियल प्लस मैनेजमेंट। फाइनेंशियल कम फाइनेंस क्या होता है? इट इज द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बिजनेस। किसी भी बिजनेस को चलाए रखने के लिए फाइनेंस बहुत ज्यादा जरूरी है, और उसका मैनेज करना, मैनेज का मतलब उसको प्रोक्योरमेंट करना, उसका यूटिलाइजेशन करना बेस्ट एंड पॉसिबल वे से, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। उसके बाद हमने इसके फीचर किए, फीचर में मैनेज करता है ये फाइनेंशियल रिसोर्सेज को। उसके बाद कंटिन्यूअस फंक्शन है, लगातार चलने वाला फंक्शन है हमारा। प्रॉपर यूटिलाइजेशन फंड्स का इससे ही पॉसिबल है हमारा। विदाउट फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमारे बिजनेस में प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट आपका आ जाता है मेंटेन बैलेंस बिटवीन रिस्क एंड प्रॉफिटेबिलिटी। हमारे रिस्क और प्रॉफिटेबिलिटी के बीच में बैलेंस बना के चलता है, ना तो ज्यादा प्रॉफिटेबल रिस्क लेने देता है बिजनेस को, और ना ही प्रॉफिटेबिलिटी को कम होने देता है उसकी। उसके फैसिलिटेट कोस्ट कंट्रोल, कोस्ट को कंट्रोल करने में एक प्रॉपर तरीके से डिवाइस का काम करता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और उसके बाद कोऑर्डिनेशन करता है तो सभी प्रोसेसेस के साथ, जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया आपका, आपका फाइनेंशियल आपका एचआर डिपार्टमेंट हो गया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, और आपके सेल्स डिपार्टमेंट हो गया। इन सभी डिपार्टमेंट से वो कोऑर्डिनेशन भी करके चलता है, राइट। तो आज हमारा टॉपिक इतना ही रहेगा, ठीक है। आप इसको अच्छे से कर लेना। इसकी मैं वीडियो आपको शेयर भी कर दूंगा ग्रुप में, इसको आप दोबारा भी सुन सकते हो, राइट। ओके बेटा।